अगर किसी ने तुम्हें कभी आसानी से छोड़ दिया, अगर किसी ने तुम्हारी अहमियत समझने से पहले ही तुम्हें खो दिया, अगर तुमने अपना पूरा दिल दिया लेकिन बदले में सिर्फ खामोशी, दूरी या अनदेखी मिली, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि सच तो ये है कि लोग हमेशा उसी चीज को छोड़ते हैं जिसकी जगह उन्हें लगता है कि कोई और ले सकता है, और लोग उसी चीज को थामे रखते हैं जिसे खोने का डर हो। आज हम बात करेंगे किसी को बांधने की नहीं, किसी को हेरा फेरी मैनिपुलेट करने की नहीं, किसी को कंट्रोल करने की नहीं। आज हम बात करेंगे उस महिला की जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो खुद को कभी हल्का या सस्ता नहीं बनाती। एक ऐसी महिला जो ज्यादा कोशिश नहीं करती लेकिन जिसकी कमी महसूस होती है, जो ज्यादा बोलती नहीं लेकिन जिसकी मौजूदगी, प्रेजेंस असर छोड़ जाती है, जो दूसरों का ध्यान खींचने के पीछे नहीं भागती लेकिन ध्यान खुद उसकी तरफ खींचा चला आता है। ये वीडियो तुम्हें ये नहीं सिखाएगा कि किसी को कैसे पकड़ कर रखो, ये वीडियो तुम्हें सिखाएगा खुद को इतना मजबूत कैसे बनाओ कि सही लोग खुद तुम्हारे साथ रुकना चाहें। क्योंकि जब कोई तुम्हें छोड़ने से पहले सोचे, जब किसी को ये डर लगे कि अगर ये चली गई तो वापस नहीं मिलेगी, तब समझ लेना तुम सही रास्ते पर जा रही हो। ये वीडियो है एक महिला के मन, फीमेल साइकोलॉजी को समझने पर, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट पर, शांत और मजबूत मन, स्टोइक माइंडसेट पर, और उस अंदरूनी ताकत पर जिसे लोग देख नहीं पाते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। तो अगर तुम तैयार हो अपनी कीमत समझने के लिए, अपनी हदें तय करने के लिए और उस महिला बनने के लिए जिसे छोड़ा नहीं जाता, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो बातें आगे आने वाली हैं वो दिखने में आसान है लेकिन असर में बहुत गहरी। भाग एक ऐसी महिला जो खुद की कीमत समझती है, उसे कोई छोड़ नहीं पाता। कोई भी इंसान उस चीज को नहीं छोड़ता जिसे खोने का डर हो, और कोई भी उस महिला को हल्के में नहीं लेता जो खुद को हल्का नहीं समझती। ज्यादातर महिलाएं यही गलती कर देती हैं। वो प्यार में खुद को साबित करने लगती हैं, ज्यादा प्यार देने लगती हैं, ज्यादा समझने लगती हैं, ज्यादा समझौता करने लगती हैं, और धीरे धीरे सामने वाला ये मान लेता है कि ये तो हमेशा यही रहेगी। यहीं से तुम्हारी अहमियत कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो महिला खुद की कीमत समझती है, वो कभी ये गलती नहीं करती। वो किसी को ये महसूस नहीं होने देती कि वो तो हमेशा यही रहेगी। ऐसी महिला जरूरतमंद नहीं होती। वो अटेंशन के लिए बेताब होकर मैसेज नहीं करती। अगर मैसेज का जवाब ना आए तो बार बार मैसेज नहीं भेजती, क्योंकि वो जानती है कि जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती। उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस शोर नहीं करता। वो ऊंची आवाज में नहीं बोलती, वो ड्रामा नहीं करती, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती है। जब वो किसी के साथ होती है तो पूरी तरह से साथ होती है, और जब नहीं होती तो उसकी गैर मौजूदगी चुभती है, क्योंकि उसकी जिंदगी खाली नहीं होती। उसके पास अपना रूटीन होता है, अपनी दुनिया होती है, अपने लक्ष्य होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं। वो किसी के आने से पूरी नहीं होती और किसी के जाने से टूटती नहीं। यही बात उसे ताकतवर बनाती है। जब कोई उससे बात करता है तो उसे लगता है कि वो किसी आम महिला से बात नहीं कर रहा। उसके शब्दों में बेताबी नहीं होती, उसकी आंखों में सवाल नहीं होते, उसकी बॉडी लैंग्वेज में कमजोरी नहीं दिखती। वो किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करती, वो किसी से चिपकती नहीं, वो भावनाओं का मोल भाव नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि जिसे पकड़ कर रखना पड़े वो कभी अपना नहीं होता। ऐसी महिला हमेशा विकल्प, चॉइस देती है, लेकिन खुद को किसी का विकल्प, ऑप्शन नहीं बनाती। अगर कोई उसे आधा अधूरा प्रयास देता है तो वो शिकायत नहीं करती, वो सफाई नहीं मांगती, वो चुपचाप दूरी बना लेती है। और उसकी यही खामोशी सामने वाले को परेशान कर देती है, क्योंकि लोग ड्रामा और शोर के आदी होते हैं, खुद पर नियंत्रण रखने के नहीं। जब उन्हें खामोशी मिलती है तो उन्हें एहसास होता है कि कोई कीमती चीज हाथ से फिसल रही है। वो महिला कभी क्यों बदल गए हो या क्या मैंने कुछ गलत किया जैसे सवाल नहीं पूछती, क्योंकि उसे पता है कि जो बदलना चाहता है वो बदलेगा, और जो रुकना चाहता है वो खुद रास्ता ढूंढ लेगा। उसका नियम आसान होता है, जहां इज्जत नहीं वहां मेरी मौजूदगी नहीं। वो खुद को समझाने में समय बर्बाद नहीं करती, वो खुद को सही साबित नहीं करती, वो खुद को छोटा नहीं बनाती सिर्फ इसलिए कि कोई उसे छोड़ कर ना जाए, क्योंकि वो जानती है कि जो तुम्हें छोड़ सकता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ऐसी महिला की सबसे गहरी खूबी यही होती है, वो भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होती है। उसका मूड किसी के मैसेज से तय नहीं होता, उसकी खुशी किसी के ध्यान पर निर्भर नहीं करती, उसकी रातें ज्यादा सोचने में नहीं कटती। वो अकेली रह सकती है, और यही बात उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि इंसान उसी चीज की तरफ खींचता है जिसे उसकी जरूरत नहीं होती। वो महिला खुद को अनोखा बनाती है अपने व्यवहार से, अपनी प्रतिक्रियाओं से, अपने सिद्धांतों से।
वो हर वक्त उपलब्ध नहीं रहती, लेकिन जब होती है तो सच्ची होती है। और यही वजह है कि उसे छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग सिर्फ चेहरे नहीं याद रखते, वो एहसास याद रखते हैं जो तुम्हारे साथ होने पर आता है। और ऐसी महिला के साथ खुद को छोटा, कमजोर या बहुत बड़ा महसूस नहीं होता, बल्कि बराबर महसूस होता है। यही कारण है कि उसके जाने का डर लगता है, क्योंकि वो खुद को खोकर प्यार नहीं करती, इसलिए उसे खोना डरावना लगता है। और यहीं से शुरुआत होती है उस महिला बनने की जिसे छोड़ा नहीं जाता। ज्यादातर महिलाएं सोचती हैं कि अगर वो ज्यादा प्यार देंगी, ज्यादा देखभाल करेंगी, ज्यादा समझेंगी, तो सामने वाला उन्हें छोड़ नहीं पाएगा। लेकिन सच इससे उल्टा है। लोग उस चीज को छोड़ देते हैं जो उन्हें जरूरत से ज्यादा और आसानी से मिल जाती है, और उसी चीज को पकड़ कर रखते हैं जिसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े। ऐसी महिला जिसे कोई छोड़ ना पाए, वो ज्यादा देने वाली नहीं होती, वो सही जगह देने वाली होती है। वो हर समय उपलब्ध नहीं रहती, वो हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देती, वो हर समस्या को अपनी समस्या नहीं बना लेती, क्योंकि वो जानती है कि जब तुम हर वक्त मौजूद रहते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं और आकर्षण खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ठंडी है, वो गर्मजोशी वाली है, लेकिन चुनिंदा, सिलेक्टिव लोगों के लिए। वो परवाह करती है, लेकिन एक शर्त के साथ, इज्जत की शर्त। जब कोई उससे बात करता है तो उसे लगता है कि वो किसी काम के इंसान से जुड़ रहा है, किसी ऐसे से नहीं जिसके पास खाली समय हो। वो अपनी ऊर्जा हर किसी को नहीं देती, उसका ध्यान सस्ता नहीं होता, वो हर बातचीत में नहीं घुसती, हर विषय पर अपनी राय नहीं देती। और यही संयम उसे दूसरों से अलग बनाता है, क्योंकि दुनिया में शोर बहुत है, लेकिन शांत और नियंत्रित चुप्पी बहुत कम लोगों में मिलती है। वो किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करती, वो खुद को नहीं बदलती ताकि सामने वाला अच्छा महसूस करे, वो खुद को नहीं मोड़ती ताकि कोई उसे पसंद करे, क्योंकि वो जानती है कि जो तुम्हें बदलकर पसंद करे वो असली तुम्हें कभी संभाल नहीं पाएगा। ऐसी महिला जब किसी को जगह देती है तो वो जगह खाली नहीं होती, वो जगह अहमियत से भरी होती है। जब वो दूर होती है तो सामने वाला उसे याद करता है, क्योंकि उसने कभी अपनी हद पार नहीं की। वो अपने इमोशंस को पहले ही दिन उड़ेल नहीं देती, वो अपनी जिंदगी की पूरी कहानी हर किसी को नहीं सुना देती, क्योंकि वो जानती है कि थोड़ा रहस्य बनाए रखना आकर्षण को जिंदा रखता है। जो सब कुछ बता दे वो अंदाज लगाने योग्य, प्रिडिक्टेबल हो जाता है, और अंदाज लगाने योग्य चीजें रोमांचक नहीं लगती। वो खुद को नहीं समझाती कि मैं ऐसी क्यों हूं, वो बस ऐसी रहती है। और जो उसे समझता है वो रुकता है, जो नहीं समझता वो खुद ही चला जाता है। वो किसी को रोकती नहीं, क्योंकि उसे पता है जो रुकना चाहता है वो बहाने नहीं ढूंढता। जब कोई उसे भावनात्मक सहारा लेता है तो वो डॉक्टर या थेरेपिस्ट नहीं बन जाती, वो सुनती है लेकिन खुद को थकाती नहीं। वो किसी के दर्द को अपनी पहचान नहीं बनाती, क्योंकि वो जानती है कि जो तुम्हें इस्तेमाल करके हल्का हो जाए वो तुम्हें भी हल्का कर देगा। ऐसी महिला संतुलन रखती है, वो देती है लेकिन माफ कर, वो भरोसा करती है लेकिन आंखें मूंद कर नहीं। उसका नियम आसान होता है, जितनी इज्जत दोगे उतनी ही नजदीकी मिलेगी। अगर सामने वाला प्रयास दिखाता है तो वो खुलती है, अगर प्रयास कम होता है तो वो स्वाभाविक रूप से दूरी रखती है। कोई ड्रामा नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई भावनात्मक दबाव नहीं, बस शांत होकर दूरी बनाना। और उसकी यही दूरी सामने वाले के दिमाग में गूंजने लगती है, क्योंकि लोग उस चीज की कद्र करते हैं जो धीरे धीरे दूर जाए, ना कि उस चीज की जो चिल्लाकर ध्यान मांगे। वो महिला कभी ये साबित नहीं करती कि वो सबसे अच्छा विकल्प है, वो बस विकल्प बनना ही मना कर देती है। और जब कोई महसूस करता है कि उसे चुनना पड़ेगा तो वही पल होता है जहां आकर्षण गहराता है, क्योंकि चुनाव जिम्मेदारी लाता है और जिम्मेदारी ही कमिटमेंट की नींव होती है। ऐसी महिला ज्यादा नहीं देती, वो सही जगह देती है। और यही वजह है कि उसे छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग रिश्ते नहीं छोड़ते, वो उस भावना को छोड़ते हैं जो बदलने लायक हो, और वो भावना इस महिला के साथ कभी बदलने लायक नहीं होती। ज्यादातर महिलाएं सोचती हैं कि भावनाएं दिखाने से रिश्ता गहरा होता है। वो अपना डर, अपना प्यार, अपनी कमजोरी सब सामने रख देती हैं, और शुरुआत में ये प्यारा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही चीज उनकी अहमियत कम कर देती है। क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हारे हर इमोशन को पहले ही जान ले तो तुम्हारे अंदर कुछ नया जानने लायक नहीं बचता, और जहां नया जानने लायक कुछ नहीं होता वहां आकर्षण टिकता नहीं। ऐसी महिला जिसे कोई छोड़ ना पाए वो भावुक नहीं होती, वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखती है,
इसका मतलब ये नहीं कि वो महसूस नहीं करती, वो महसूस करती है, लेकिन नियंत्रण के साथ। वो अपनी भावनाओं का बोझ सामने वाले के कंधों पर नहीं डालती। अगर उसे डर लगता है कि कहीं वो इंसान दूर ना चला जाए, तो वो घबराती नहीं, वो चिपकती नहीं, वो खुद से पूछती है, क्या मैं अपने डर को खुद संभाल रही हूँ या किसी और से संभलवाना चाहती हूँ? और यही सवाल उसे दूसरों से अलग बना देता है। वो अपने इमोशंस को मैसेज में उड़ेल नहीं देती, वो देर रात भावनात्मक मैसेज नहीं भेजती, वो अपनी कमजोरियों का फायदा नहीं उठाती, क्योंकि वो जानती है कि जो इंसान तुम्हारी कमजोरी का आदी हो जाए, वो तुम्हारी ताकत को कभी गंभीरता से नहीं लेता। ऐसी महिला अपनी उत्सुकता को भी हद में रखती है। वो हर छोटी चीज पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देती, वो हर तारीफ पर 7वें आसमान पर नहीं पहुंच जाती। उसकी ऊर्जा शांत और स्थिर रहती है, और यही स्थिरता सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। वो जलन नहीं दिखाती, वो कब्जा करने की कोशिश नहीं करती, वो जासूसी वाले सवाल नहीं पूछती, क्योंकि उसे पता है कि जिस चीज को तुम ज्यादा कसकर पकड़ते हो, वही सबसे पहले फिसलती है। उसका आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो ऊंची आवाज में नहीं होती, लेकिन उसकी शांति सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि जब सामने वाला देखता है कि वो महिला भावनात्मक रूप से हिलती नहीं है, तो उसके दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या मैं उसे खो सकता हूँ? और यही सवाल जुड़ाव, अटैचमेंट की शुरुआत होता है। वो अपने इमोशंस को अकेले में संभालती है, वो डायरी लिखती है, वो खुद से बात करती है, वो खुद को नियंत्रित करना जानती है। इसीलिए उसे अपनी भावनाओं को संभालने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। जब कोई उससे दूरी बनाता है, वो पीछा नहीं करती, वो इंतजार भी नहीं करती, वो बस अपनी जिंदगी जारी रखती है। और उसकी यही निरंतरता सामने वाले को परेशान करती है, क्योंकि लोग उस महिला को भूल पाते हैं जो रुक जाती है, लेकिन उस महिला को नहीं जो आगे बढ़ जाती है। वो ब्रेकअप को अपनी पहचान नहीं बनाती, वो रिजेक्शन को चरित्र पर हमला नहीं मानती, वो नुकसान को सबक में बदलती है, क्योंकि उसने एक बात समझ ली है, जो चीज तुम्हें भावुक बना दे, वो तुम्हें ताकतवर नहीं बनाएगी। उसकी भावनात्मक समझदारी उसके शब्दों से नहीं, उसकी प्रतिक्रियाओं से दिखती है। कोई उसे उकसाए तो वो तुरंत जवाब नहीं देती, वो एक पल रुकती है, और ये पल उसे भावनाओं में बहने और बाद में पछताने से बचाता है। वो अपने आंसुओं को हथियार नहीं बनाती, वो सहानुभूति नहीं मांगती, वो खुद को पीड़ित की तरह पेश नहीं करती, क्योंकि जब तुम खुद को पीड़ित दिखाते हो तो आकर्षण खत्म हो जाता है। वो अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेती है, और जिम्मेदारी इज्जत पैदा करती है। जब कोई इंसान देखता है कि ये महिला भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर है, तो उसके अंदर डर पैदा होता है कि ये मुझे छोड़ भी सकती है, और वही डर इज्जत में बदलता है। ऐसी महिला प्यार में भी अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ती। वो भावनाओं में निवेश करती है, लेकिन आंखें मूंद कर नहीं। उसका नियम आसान होता है, मैं महसूस करूंगी, लेकिन खुद को खोकर नहीं। और यही नियम उसे अनोखा बनाता है, क्योंकि भावनाओं पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा और अनकहा आकर्षण है। लोग सोचते हैं आकर्षण खूबसूरती से आता है, लेकिन असल आकर्षण उस महिला से आता है जिसे भावनाओं के तूफान में भी अपनी पकड़ रहती है। और यही वजह है कि ऐसी महिला को छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग सिर्फ दिल से नहीं जुड़ते, वो उस स्थिरता से जुड़ते हैं जो उन्हें खुद में नहीं मिलती। ज्यादातर लोग किसी को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इंसान हमेशा उपलब्ध रहेगा, वो चाहे जैसे भी व्यवहार करे वो वहीं रहेगा, वो समझौता कर लेगा, वो समझ जाएगा। लेकिन ऐसी महिला जिसे कोई छोड़ ना पाए, वो ये आराम कभी नहीं देती। वो शुरुआत में ही एक बात साफ कर देती है, उसकी जिंदगी में जगह है, लेकिन हर चीज की खुली छूट, अनलिमिटेड एक्सेस नहीं। वो अपनी हदें बस तय नहीं करती, बल्कि उन पर चलती है। उसके व्यवहार से साफ दिखता है कि कहां तक आना ठीक है और कहां से आगे जाना जोखिम भरा है। अगर कोई बेइज्जती करता है, वो बहस नहीं करती, वो भाषण नहीं देती, वो ड्रामा नहीं करती, वो बस अपना व्यवहार बदल देती है। और उसकी यही बदलाव सामने वाले को भ्रमित कर देता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात के आदी होते हैं कि सामने वाला प्रतिक्रिया देगा, खुद पर नियंत्रण नहीं रखेगा। जब कोई उससे रूखा होता है, वो रूखी वापस नहीं होती। जब कोई अनदेखा करता है, वो पीछा नहीं करती। जब कोई हदें पार करता है, वो चुपचाप दूरी बना लेती है। उसका नियम आसान होता है, जहां इज्जत नहीं, वहां मेरी मौजूदगी नहीं। वो किसी को दूसरा मौका देती है, लेकिन तीसरा नहीं, क्योंकि वो जानती है कि बार बार होने वाली चीजें गलती नहीं होती, बल्कि सामने वाले की पसंद होती है।
ऐसी महिला हदें इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वो डरती है, वो हदें बनाती है क्योंकि वो खुद को जानती है। वो अपनी शांति बचाती है, वो अपनी गरिमा बचाती है, वो अपने समय और ऊर्जा की रखवाली करती है, और ये सब वो बिना आवाज उठाए करती है। जब वो किसी को अपनी जिंदगी से बाहर करती है तो वो ऐलान नहीं करती, वो खुद को सही साबित नहीं करती, वो सफाई नहीं देती, वो बस अनुपलब्ध, अनअवेलेबल हो जाती है, और उसकी यही अनुपलब्धता सामने वाले के दिमाग में सवाल खड़े कर देती है, मैंने क्या खो दिया। वो हदों को धमकी की तरह इस्तेमाल नहीं करती। वो ये नहीं कहती अगर ऐसा किया तो मैं चली जाऊंगी, क्योंकि जो सच में जा सकता है उसे चेतावनी देने की जरूरत नहीं होती। वो बस अपने एक्शन से दिखाती है कि नतीजे असली होते हैं। जब कोई देखता है कि इस महिला के पास खुद की दुनिया है, खुद के नियम है और खुद की हदें हैं, तो उसके अंदर इज्जत पैदा होती है, क्योंकि इज्जत वहीं बनती है जहां डर नहीं बल्कि साफ समझ हो। वो हदें बनाकर खुद को अकेला नहीं करती, वो हदें बनाकर खुद को सुरक्षित करती है। और सुरक्षित महिला सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली होती है, क्योंकि उसके साथ कोई खेल नहीं खेल सकता, कोई उसे भ्रमित नहीं कर सकता, कोई उसे आधा अधूरा प्यार नहीं दे सकता। वो आधे अधूरे प्रयास को स्वीकार नहीं करती, वो मिले जुले संकेतों को बर्दाश्त नहीं करती, वो अनिश्चितता में नहीं जीती, क्योंकि उसने तय कर लिया है या तो सब साफ हो या फिर दूरी, और यही फैसला उसे भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। लोग सोचते हैं हदें रिश्तों को तोड़ देती हैं। सच ये है कि हदें ही सही रिश्तों को बचाती हैं। जो लोग हदों की इज्जत करते हैं वो रुकते हैं, जो नहीं करते वो खुद ही बाहर हो जाते हैं। और ऐसी महिला किसी को बाहर नहीं निकालती, वो बस गलत लोगों को अंदर आने नहीं देती। यही वजह है कि उसे छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग उस महिला को छोड़ सकते हैं जो खुद को समझौता करने देती है, लेकिन उस महिला को छोड़ना मुश्किल होता है जो खुद को बचाना जानती है, क्योंकि उसके साथ रहने का मतलब है जिम्मेदारी, इज्जत और समझदारी, और हर कोई उस स्तर पर खड़ा नहीं हो पाता। इसीलिए बहुत लोग उसे खो देते हैं, लेकिन जो समझ जाते हैं वो उसे छोड़ने से पहले 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ऐसी महिला वापस नहीं मिलती। आप सोचते हैं वह आगे बढ़ गई है, आपको लगता है वह खुश है, लेकिन सच यह है वह ठीक दिखने की एक्टिंग कर रही है। क्योंकि एक औरत जब किसी मर्द को सच में भूल जाती है तो उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब वह भूल नहीं पाती तो वह खुद को बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करती है। आज की यह वीडियो आपको कोई ट्रिक नहीं सिखाएगी, कोई फेक मोटिवेशन नहीं देगी। आज आप सीखेंगे वह साइकोलॉजी जिससे आप उसकी याद नहीं, उसकी आदत बन जाते हैं। और आदत कभी आसानी से नहीं छूटती। ध्यान से सुनिए, आपकी सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि आपने उसे बहुत प्यार किया। आपकी गलती यह थी कि आपने खुद को हमेशा उपलब्ध रखा। आप हर वक्त थे, हर कॉल पर, हर मूड में, हर ड्रामे के बाद भी। और इंसान की फितरत क्या होती है जानते हैं? जो चीज हमेशा मिलती रहे उसकी कदर खत्म हो जाती है, लेकिन स्टोइक साइकोलॉजी कहती है जो चीज अचानक गायब हो जाए वही दिमाग पर कब्जा कर लेती है। आज आप उसे मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते, स्टोरी नहीं देखते, ऑनलाइन होकर भी अनरी रहते हैं, और यही साइलेंस उसके दिमाग में शोर मचाने लगता है। वह खुद से पूछती है, क्या मैं अब भी उसके लिए मायने रखती हूँ, या वह सच में आगे बढ़ गया है? क्या किसी और ने मेरी जगह ले ली? और यही सवाल उसकी नींद, उसका घमंड और उसकी शांति तीनों छीन लेते हैं। अब एक कड़वी सच्चाई सुनिए, औरतें शब्दों से नहीं टूटती, वे अनदेखी से टूटती हैं। वह चाहती है आप पूछें, तुम बदल क्यों गई हो? मैंने क्या गलती की? मुझसे बात क्यों नहीं करती? लेकिन जब आप कुछ नहीं पूछते, जब आप जवाब नहीं मांगते, जब आप सफाई नहीं देते, तब वह डर जाती है, क्योंकि अब उसके पास आपको कंट्रोल करने का कोई बटन नहीं बचता। याद रखिए, आपका साइलेंस उसकी सबसे बड़ी सजा है। आपका फोकस उसके घमंड का दुश्मन है।